सभी को राधे बाबा राधे राधे। और आज आज का प्रवचन है वो विचार आया था, खुद प्रवचन आया है और हमने नहीं सोचा या किसी बारे में ये कि जो मोक्ष पाना चाहता है वो सर्वदा अज्ञानी होता है, और अज्ञानी होता तो मूर्ख भी होता, महामूर्ख भी होता है जो मोक्ष पाना चाहता है। अब अज्ञानी कैसे होता, मूर्ख कैसे होता है? क्योंकि मोक्ष तो अच्छी चीज़ है, जन्म मरण से मुक्ति पाना चाहता है। अब ये जानो वो अज्ञानी कैसे होता है और मूर्ख कैसे होता है। कैसे अज्ञानी मूर्ख एक चीज़ है, किस तरीके से होता है। अभी सुबह सुबह क्या हुआ कि जब हम उठ रहे थे तो एकदम चिंतन, राधा रानी जाने भगवान जाने, कुछ हो रहा था तो एकदम वो चीज़ ख्याल आ गई। मतलब था तो जरूर, लेकिन कभी मोक्ष अज्ञानी के बारे में हमने ज्ञानी के बारे में नहीं सोचा। पर आज थोड़ा सा ज्ञानी का मतलब ये नहीं कि सिर्फ ज्ञानी, एक भक्त भी होता है और साधक होता है, ब्रह्म ज्ञानी होता है, योग ज्ञानी होता है, वो अलग है। सिर्फ ज्ञानी, ज्ञानी और ब्रह्म ज्ञानी में अंतर क्या होता है? जो सिर्फ ज्ञानी, क्योंकि जो मोक्ष पाना चाहता है उसकी बात कर रहे हैं। तो आप ये समझो कि जो भी मोक्ष पाना चाहता है ना, सबसे पहले क्या है कि वो अभ्यास करता। पहले समझ लो ज्ञानी क्या होता है, आत्मज्ञानी ये चीज़ क्या, स्टेज तो वही है पर आगे नहीं जाता, तो इतने ही में समर्पित रहता है और इतना ही पाके आत्मज्ञान पाके सोचते कि हम पूर्ण हो गए, तो वो मूर्ख है। जब हमें अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया, सब कुछ पता चल गया, लेकिन क्या हमें अपने स्वरूप का सही ज्ञान हुआ? सो तो नहीं हुआ। क्योंकि हमें अगर अपने स्वरूप का सही ज्ञान हो गया होता तो हम उस तक पहुंचते। हम तो अभी अपने तक ही नहीं पहुंच पाए। हम कहाँ कौन, अपनी सही से पहचान भी नहीं कर पाई, बस एक भ्रांति फैला ली, लोगों के जरिए सुन लिया, समझ लिया और हम समझने लगे कि हम आत्मज्ञानी हो गए। भाई, अगर आप मोक्ष पाना चाहते हो और आप आत्मज्ञान की बात करते हो, तो आत्मज्ञानी क्या करता है? सीधे वो कहीं कुछ नहीं देखता, अपने आप को देखता। कहाँ देखता? वो अपने आप को हर तरफ, अरे ये मैं ही तो हूँ। मतलब यानी कि जो मन बुद्धि पर है वो तो मैं हूँ, जो मैं हूँ वो ही तो ये है, चारों तरफ मैं ही तो हूँ, चारों तरफ मैं ही तो हूँ। यानी कि वो अपने आप को, यानी कि मैं ही ब्रह्म हूँ। क्या बोलता? मैं ही ब्रह्म हूँ। वो ये बोलता कि मैं ब्रह्म हूँ, लेकिन इसके एक अपोजिट है। क्या? ब्रह्म ही मैं हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। इसमें क्या मैं आ गया पहले और ब्रह्म, अहंकार वाली बात आ गई। और ब्रह्म ही मैं हूँ, ब्रह्म ही सब है, इसमें अहंकार का समर्पण हो गया। फर्क शब्द का देखो, फर्क शब्द का इतना छोटा सा है। चक्कर ये कि जो कहते हैं हम मोक्ष चाहते, हम मोक्ष चाहते, कहते ना लोग हमें मोक्ष चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम सिर्फ मोक्ष चाहिए, मोक्ष से अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो सबसे पहली बात, उन्हें ज्ञान हुआ नहीं। वो कैसे? क्योंकि सबसे पहली बात कि वो मोक्ष चाहते हैं, तो सीधी सी बात है कि वो अपनी सत्ता मानते हैं, अपना अस्तित्व मानते हैं। ये एक अहंकार की पुष्टि भी है, ये एक अहंकार की पुष्टि भी है कि हम मोक्ष चाहते हैं, यानी कि मेरी कोई सत्ता है, हम उस सत्ता को विलीन करना चाहते हैं, लय करना चाहते हैं, मिटाना चाहते हैं। समझ में आ गया इतनी बात? आप सोचो ना, जो मोक्ष पाना चाहते क्या करना चाहते? अपनी सत्ता मानते हैं, पहले तो मानते ही हैं। तो जब मानते अपनी सत्ता है तो ज्ञान कहाँ हुआ?
आप सोचो, अगर हम अपनी सत्ता मानते हैं तो हमें अभी ज्ञान कहाँ, क्योंकि हमारी तो कोई सत्ता ही नहीं है। कई बार हमने बताया कि हमारी कोई सत्ता ही नहीं है, फिर भी वो लोग मानते कि अरे मेरी सत्ता है, तो उसे ज्ञान कहाँ हुआ? क्योंकि वो अपनी सत्ता मानते हैं, अपनी सत्ता मानते हैं, इसीलिए तो मिटाना चाहते हैं। लेकिन अगर अपनी सत्ता ना हो, हम ये माने कि मेरी तो कोई सत्ता ही नहीं है, जो कुछ है वो परमात्मा है, भगवान है, तो फिर मिटाओगे किसे? तुम तो मिटा नहीं सकते, परमात्मा को तुम मिटा नहीं सकते, वो तो सर्वशक्तिमान है, तो उसका लय कर नहीं सकते, उसको मोक्ष दिलवा नहीं सकते। क्या आप भगवान को, परमात्मा को, परम तत्व को, परम चेतना को मोक्ष करवा सकते हो? नहीं। तुम अगर चेतन स्वरूप हो तो क्या उस चेतन का लय हो जाएगा, वो मिट जाएगा, मोक्ष हो जाएगा? नहीं। तो हुए ना ज्ञानी और ये जो बने फिरते हैं महामूर्ख, क्योंकि उसका लय नहीं हो सकता, वो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, ये सभी जानते हैं, वैज्ञानिक लोग भी बताते हैं कोई भी चेतना नष्ट नहीं होती। तो फिर लय क्या मतलब चाहते हो? मोक्ष, लय खत्म कैसे? आप कोई कहेगा नहीं, जन्म मरण से हम मुक्ति चाहते हैं। क्या जन्म मरण से मुक्ति चाहते हैं? तो तुम कौन हो? हम तो परम चेतना है। परम चेतना हो, ठीक। अगर तुम परम चेतना हो, तुम ऐसा हो, तो तुम समान रूप से सब में विद्यमान हो गए, है ना? हर जगह व्यापक हो गए, अगर तुम परम चेतना हो। और अगर वो परम चेतना हो तो वो ये संसार उसने बनाया, वो आना चाह रहा है, वो इस शरीर में आएगा, शरीर में धारण करके भी आएगा, तो फिर तुम्हें दिक्कत क्या है? क्योंकि ये संसार तो तुम्हारा ही है, संसार तो तुम ही ने बनाया है। कई बार हमने कहा कि अगर कोई किसी राजा को किसी का राज्य बना दिया जाए, किसी राज्य का राजा बना दिया जाए, तो क्या होगा? उसको उसकी रक्षा करने के लिए आना पड़ेगा, रहना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, करना पड़ेगा, प्रजा की देखभाल करनी पड़ेगी। अब तुम कहो हम नहीं जाएंगे, तो कैसे? इसके मतलब अभी तुम राजा नहीं हो, अभी तुम वहां तक नहीं पहुंचे, सीधी सी बात है। अब अगर इसके विपरीत लो, ये समझो आगे इतना मोक्ष वाला, कि अगर जो ज्ञानी आत्मज्ञानी वो क्या करते हैं, अपने को मिटाना चाहते हैं कि अपनी सत्ता मानते हैं। अब एक भगवान का भक्त ले लो, या ब्रह्मज्ञानी ले लो, या ब्रह्मज्ञानी से आगे भी ले लो। हम ब्रह्मज्ञानी से आगे लेते हैं। ब्रह्मज्ञानी यानी ब्रह्म का ज्ञान होना, परमात्मा हर कण कण में है, ठीक है। लेकिन ब्रह्मज्ञानी भी, ब्रह्म ज्ञान तक भी वो उस ब्रह्म में लय हो जाना चाहता, वहां पे भी लय होता, वहां पे भी मोक्ष, ब्रह्म ज्ञान तक भी मोक्ष की कामना रहती है, अपने अस्तित्व को मिटाना रहता है। मतलब ऐसा लगता मैं ही ब्रह्म हूं और मैं जन्म मरण से नहीं आना चाहता। अरे तुम ब्रह्म हो तो जन्म मरण से क्यों नहीं आओगे? कैसे परे हो जाओगे? क्योंकि ये तो सब कण कण में ब्रह्म है, तो ब्रह्म को मिटा दोगे क्या तुम? नहीं। तो फिर कैसे कह दिया कि तुम अपना लय कर देंगे, मोक्ष कर देंगे? ये बहुत गूढ़ रहस्य बात है, बहुत गहन चिंतन की बात, ये सबके समझ में नहीं आएगी। और जो अभी पहली सीढ़ी दूसरी सीढ़ी चल रहे उनके कुछ नहीं समझ पाए तो समझना। तो इससे परे जो आता है, जो अपने स्वरूप को जानता है वास्तविक, वो जो जान जाए ये हम कौन है, आत्मज्ञानी ब्रह्मज्ञानी इस पर है, उससे भी ऊपर, तो फिर वो अपना लय नहीं करेगा। क्योंकि जो जान जाता है ना, ये सृष्टि का चक्र, ये क्या है, कैसे चल रहा है, हम कौन है, हम क्यों आए, क्यों लाए गए, क्यों भेजे गए, हमसे क्यों ऐसा करवाया जा रहा, अगर जो ऐसा जान जाता है तो फिर वो किसी तरीके से भी मोक्ष की बात नहीं करता, अपने को लय करने की बात नहीं करता।
एक वो था ना कि बोले वियसी महेश ज्ञानी मूड ना कोई, है ना, जो रघुपति करें जस करे, मतलब जैसा भगवान चाहते वो वैसा ही करता, ना कोई मूड है ना ज्ञानी, इस तरीके से हुआ है, सही से याद नहीं मुझे। तो भगवान जो जैसा चाहे जब चाहे वो वैसा वो करेगा जीव। यहाँ पे मैं महेश जी कह रहे हैं, शिव जी कह रहे हैं कि कोई मूड नहीं, कोई ज्ञानी नहीं, कोई मूर्ख नहीं, कोई ज्ञानी नहीं है। जैसे भगवान करना चाहे उसको वैसा करना पड़ेगा। क्या ये तुमने नहीं जाना? नहीं, हमने तो नहीं जाना। इसीलिए अगर तुम जान जाओगे वो कौन है, उसकी सत्ता क्या है, तो फिर तुम अपने, हम कौन है, हम तो उसी की हैं सत्ता, वो चला रहा, हम तो नहीं चला रहे। अगर हम जान जाते हैं कि हमारा अस्तित्व क्या है, हम तो उसके अधीन है, वो अंदर है। इस कई बार इसीलिए हमने क्या, हम शुरुआत से ही सबको ऐसे ही बताए हैं, और हर वेद शास्त्र सब चीज का पढ़े, सब का देखा, फिर अनुभव भी किया, सबका मिलान किया, संतों का मिलान किया, शास्त्रों वेदों का मिलान किया, फिर अपना अनुभव जब हमें हुआ तब जाके हम बोल रहे हैं। जब जाके बोले तब जाके लोगों से कहा, और बाद में यूट्यूब में, उससे पहले कहा भी। लेकिन सबसे पहले शुरुआत में हम यही कहते हैं, बताते हैं कि भाई इंद्रियों में मन कौन है, इंद्रियों में मन वो ही है, तो इंद्रिया वो ही है, सब कुछ वो ही है। पंच तत्व किसके, उसके हैं, वही बना है, तो पंच तत्व भी वही, पंच तत्व शरीर बना, शरीर भी उसी का है, हो गया। तो आत्मा वो कहते हैं हृदय में वास करते, जो आत्मा है जिसे कहते हैं ब्रह्म कहते, जो भी है वो मैं हूँ। तो अब तुम कहाँ हो? तुम कहीं हो, हम कहीं नहीं। तो फिर कैसे तुमने अपनी सत्ता मान ली? जब तुम कहीं नहीं हो, जब हम कहीं नहीं है, तो हम अपने को मिटा कैसे सकते हैं, अपने को मोक्ष कैसे पा सकते हैं? कुछ क्षण के लिए, कुछ देर के लिए मन सुसुप्त अवस्था में चला जाएगा। क्या मतलब हमारी कोई कामना नहीं, कुछ नहीं, तो मन बिल्कुल शांत, जैसे कोमा में चला जाता, कुछ नहीं। मन खत्म नहीं होगा, ध्यान रखना आज की बात। मन कभी खत्म नहीं होगा, चाहे मोक्ष हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मन खत्म नहीं हो सकता। अब मन खत्म तो जब हो, तो जब तुम कहोगे नहीं ये मेरा मन है, मैं खत्म करना चाहता हूं। तुम्हारा तो कुछ है ही नहीं, हमारा तो कुछ है ही नहीं, हम कैसे खत्म करेंगे भाई? समझ रहे हैं? हम कैसे खत्म करेंगे जब हमारा मन है ही नहीं? हम अगर माने कि मेरा मन है तब तो खत्म हो, हमारा तो मन ही नहीं, मेरे अंडर में है तब तो है, ये तो मन उसके अंडर में है, शक्ति वो देता है। कई बार हमने बताया कि कोई भी बाजा है, टेप रिकॉर्ड, उसमें अगर करंट ना हो, बिजली ना हो, तो वो नहीं चलेगा, तो बिजली खींच ले सब बंद, पार्ट आर्ट सब हैं, तो वही कुछ नहीं काम करेंगे। चलाने वाला वो, कराने वाला वो, चाहे वो पार्ट को मिक्स करके कुछ भी करके कोई दूसरा पार्ट बना दे, मशीन से बना सकता, उसकी इच्छा। तुम कहो नहीं यही हमारा पार्ट था, हम ही यही हैं, तो कैसे? वो तो पार्ट ही बदल देगा, तुम्हारे पार्ट को मिक्स करके तुम्हारा स्वरूप बदल देगा। जैसे कहें तो सुराही बनी, सुराही को घड़ा बना सकता, हुक्का भी बना सकता है ना, और गिलास बना सकता, थाली बना सकता है, खिलौने बना सकता है, ईंट बना सकता है मिट्टी से। ये तो कुम्हार के ऊपर है ना, वो चाहे कुछ भी उसी मिट्टी को तोड़ फोड़ के, पकने के बाद भी क्रिया कूटना करना, मिलाना, उसमें सब कुछ हो जाएगा। खूब पीसना उसको बारीक बारीक। तो कहने का मतलब है कि हमारा जब कहीं अस्तित्व नहीं है, हम हैं ही नहीं, तो फिर मोक्ष किसका? मोक्ष कैसे हम चाह सकते हैं? यानी कि हमें अभी ज्ञान नहीं हुआ, इसीलिए हम मोक्ष चाहते हैं। और अगर हमें ज्ञान हो जाता तो हम मोक्ष नहीं चाहते। मोक्ष चाहने का मतलब यही है कि हमें अभी सही से ज्ञान नहीं हुआ। क्योंकि मेन चीज क्या है कि
अपना अस्तित्व नहीं, अपना अस्तित्व कहेंगे तो यानी कि मेरा अस्तित्व मानना है, मतलब अपने स्वरूप को जानना कि हम कौन है, और फिर जो हमारा स्वरूप है उसमें खो जाना। मतलब इन भ्रांति, ये जो भेद अभेद हो गए, इनको उसमें खो देना, छोड़ देना। कहें तो जो मेरा, अब इसको कैसे बताएं, कभी कभी हम जब जाते हैं ध्यान से, इस वक्त हम ध्यान में हैं तो हम वो शब्द नहीं मिल पाते। अब जब वो परमात्मा है, जैसे मान लो, जैसे ये सामने हमारे परमात्मा है, ये जो यहाँ पे ना अंदर रहने वाला, वो सामने में ला के खड़ा कर दिया। अब ये सामने खड़ा कर दिया, मन इधर मेरे पास, ठीक है। अब इसको लय करो, तो लय करो यानी कि मन है तभी तो लय करोगे, यानी कि अभी अहंकार है, क्योंकि मन है, तुम्हें पता है मन है। आप प्रैक्टिकली करना, सोचो, इमेजिन करो, ये खड़ा है, हमने अलग कर दिया, शरीर अलग है, मन अलग है, और साथ में चेतन जो शरीर में था ब्रह्म में अलग खड़ा कर दिया। अब मन को लय करो, कैसे लय करोगे ये बताओ? मन को मिटाओगे कैसे? कैसे मिटाओगे? मन तो इसका है, तो तुम क्या कर रहे फिर? वो चेतन है ना, जो वो मन के जरिए अपनी भावना, अपनी क्रियाकलाप कुछ भी प्रकट करता है। वो चेतन मन के द्वारा ये पंच तत्व का शरीर ग्रहण करके कुछ संसार में आके ये कार्य करता, कुछ भी जो होता है उसका आदेश होता है चेतन का, वो उस हिसाब से करता है। तो लय किसको करोगे ये बताओ? पंच तत्व को, इसको भी नहीं लय कर सकते, ये तो पंच तत्व मिट जाएगा, इसको भी नहीं। तो फिर हाँ, मन में जो अज्ञानता आ गई थी कि मेरा कुछ है, ये है, वो जान के वो चीज़ समाप्त हो जाएगी। अब मेरा कुछ नहीं है, अब मुझे जानकारी हो जाएगी सही कि मेरा कुछ नहीं है, जो कुछ है वो सत्ता का है, वो ही सब कुछ है, हम कुछ नहीं है। और इस विचार से, इस सोच से, इस अनुभव से हर पल हर क्षण हम जिंदगी जिएंगे, पल पल जिएंगे, कार्य करेंगे। फिर हम कभी ये नहीं चाहेंगे मुझ, फिर क्या कहेंगे? जो तेरी खुशी उसी में मेरी रजा है, जो तेरी राजी उसी में मेरी रजा है। हम राजी उसी में जिसमें तेरी रजा है। हकीकत बात ये है, सच्चा ज्ञान, कि हम राजी उसी खुशी में जिसमें तेरी रजा है। ये नहीं कि मेरी रजा, नहीं, उसकी रजा। जोई जोई प्यारो करे सोई मोए भावे, भावे मोए जोई सोई, सोई करे प्यारे। ये पहला हमने सुना था हितजू का 2020 में दोहा, और ऐसा लगा था ये मेरे लिए ही बना है, इसलिए हमें प्रिय लगा, और फिर हम जानने लगे, करने लगे उसको, और भी चीज़ें पढ़ी। लेकिन ये हमें उस समय लगा था ये तो मेरे लिए है, क्योंकि हम उस चीज में चल रहे थे। राधा रानी, सभी राधा रानी खूब जानते थे, प्रेम था, दर्शन हुआ, सब कुछ हुआ। लेकिन हितजू से जो हमारा साक्षात्कार हुआ वो 2020 के बाद, तो 2019-20 के बाद इसके जरिए हुआ, इस दोहे के जरिए, जोई जोई प्यार करे सोई मोए भावे। और मुझे लगा कि जिसे सुना भी था कि जाय विधि राखे राम ताई विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। मतलब जो जिस तरीके से रखना चाहे वैसे रहना है। हम तो एक कहें तो कई बार हम कहते हैं हम लोग सेवक हैं, बेमोल सर्वेंट हैं, और हम उसकी ये संसार है उसमें सेवा करना चाहते हैं। यही सही है। जब यहाँ तक पहुँचोगे तो समझो सत्य तक पहुँचे, वरना तुम सत्य तक नहीं पहुँचे। जब तक यहाँ तक नहीं पहुँचे तब तक तुम अज्ञानी हो, मूढ़ हो, और मोक्ष ही चाहोगे। तुम यही चाहोगे हमें मोक्ष चाहिए, हमें मोक्ष चाहिए, क्योंकि तुम मानते हो तुम हो, तुम मानते हो तुम हो, इसीलिए तुम मोक्ष चाहते हो। अगर तुम मानते ना हो तो मोक्ष नहीं चाहते। तो इसलिए हम आपसे ये कहेंगे कि आपसे अनुरोध है कि अपने स्वरूप को जाने। मोक्ष
जन्म मरण मुक्ति भगवान के धाम ये सब छोड़ के उस सत्य तक पहुँचे। मतलब यानी कि फिर क्या चाहें, कुछ नहीं, ना मोक्ष, ना भगवान का धाम, ना भगवान जैसे बनना, ना मुक्त होना, कुछ नहीं। जीते जी मुक्त हो जाओ, जीते जी इस झंझट से मुक्त हो जाओ, बस ये हम चाहते हैं। मतलब जो ये चाहना है ना, जो ये मुक्ति भुक्ति है, इससे मुक्त हो जाओ जीते जी। फिर उसके बाद तुम्हें सब तरफ आनंद ही आनंद नजर आएगा। बिल्कुल लिख के बता रहे सही से, चारों तरफ तुम्हें आनंद नजर आएगा अगर तुम इस तरीका से। लेकिन ध्यान करना है, अभ्यास ध्यान ध्यान बार बार ध्यान आ जाता है। ये भी ध्यान नहीं, मतलब अभ्यास करना है, बार बार ने का चारों तरफ देखो, ये कैसे ये कैसे, जैसे भी कहा मन किसका ये किसका वो उसका, चारों तरफ अभ्यास करना बार बार। धीरे धीरे करके वो होने लगेगा। धीरे धीरे महीनों करोगे, सालों करोगे तो बिल्कुल सब चीज़ सामने आने लगेगी और एक नए नए आयाम को तुम छुओगे, तुम्हें अनुभव होंगे। इसलिए ये मोक्ष मुक्ति भुक्ति छोड़ के उनके धाम जाना, ये जाना, सब चीज़ त्याग के जो उनकी राजी जो उनकी खुशी वो करें, ये सब छोड़ के भजन करें, है ना। सब कामना छोड़ के, इसीलिए ज़्यादातर हम कहते हैं कि भाई निष्काम भक्ति करो, निष्काम भजन करो। निष्काम भक्ति, निष्काम सेवा, सेवा होनी चाहिए तो निष्काम, जिसमें कोई कामना नहीं, बस उससे बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। हमें एक ही शब्द अच्छा लगा, निष्काम, नित्र, निरंतर, तीन चीज़ें हमने गुरु जी की पकड़ी कि भाई निष्काम नित्य निरंतर। निष्काम होना चाहिए, कोई भी चीज़ हो वो निष्काम, कोई भी हो तो वो नित्य हो, नित्य कभी खत्म ना हो, नित्य हो और निरंतर हो। निष्काम नित्य निरंतर, सेवा भी हो, कुछ भी हो, अभ्यास भी हो तो भी निष्काम नित्य निरंतर। ये नहीं अभ्यास कर रहे, ये कर रहे, कुछ चाहिए नहीं। इसी के साथ सबको राधे राधे। और हमारी आशा है आप सब लोग समझ गए होंगे कि अगर हम अपनी सत्ता मानते तो हम मोक्ष चाहेंगे। जब हमारी सत्ता है ही नहीं तो मोक्ष किसका। हम क्या ब्रह्म का मोक्ष करवाना चाहते हैं? अगर ब्रह्म का मोक्ष करवाना चाहते तो मूर्ख तो ही हम। ज्ञानी कहाँ, आत्मज्ञानी कहाँ, ब्रह्म राधे राधे।